पर मांग भर रहे हैं। श्री कृष्ण जी यहाँ पर मांग भर रहे हैं राधा जी की, और ब्रह्मा जी इसके साक्षी हैं। और ये देखें, ये ऐसे बनती हैं यहाँ पर रोटियाँ। ये देखिए, इसे कहते हैं चूल्हा, और यहाँ माँ जी बना रही हैं रोटियाँ। और ये देखें, ये है ब्रज का भोजन, जैसे ब्रज का भोजन कहते हैं, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ब्रज भोज। तो ये है ने उसको पहचान लिया कि ये प्रलंबासुर नाम का राक्षस है, तो कृष्ण भगवान ने उसको अपनी तरफ किया था। दाऊ जी को उस दिन जिता दिया था। डेली खुद जीतते थे, लेकिन उस दिन दाऊ जी। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आए हैं दाऊ जी महाराज के दर्शन के लिए, जो कि भांडीर वन में स्थित हैं। यहीं पर प्रलंबासुर का वध किया था दाऊ जी महाराज के। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन है, तो कराते हैं आपको इस अद्भुत दाऊ जी महाराज के मंदिर की महिमा, आपको अवगत कराएंगे। और इस भांडीर वन में ऐसी अद्भुत लीला हुई है। यहीं पर वो स्थान है जहां पर एक बार अगर आपने गलती से भी फोटो खींच लिया तो 1000 रुपये जुर्माना देना ही पड़ता है। चाहे आपने अपनी समझ से फोटो किया हो या गलती से किया हो, उस स्थान के आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे, उस मंडप के वीडियो दिखाएंगे जहां पर राधा और कृष्ण जी के फेरे पड़े हुए हैं, और ब्रह्मा जी ने उनके फेरे पड़वाए हैं, और नारद जी स्वयं वहां पर भैया का रूप अदा कर रहे हैं। तो उसी के दर्शन आप करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। और ये जो आप दाऊ जी महाराज देख रहे हैं, ये टेढ़े दाऊ जी महाराज हैं। इनका मुख टेढ़ा है। ब्रह्मासुर के जो उसने प्रहार किया उसकी वजह से यहाँ पर टेढ़ा हो गया है। चलिए जानते हैं यहाँ के सेवायत जी से यहाँ की महिमा। जिस जगह के आप दर्शन कर रहे हैं, ये है भांडीर वन, और ये भांडीर वन में है श्री दाऊ जी मंदिर। दाऊ जी ने यहाँ पर प्रलंबासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जो कंस का भेजा हुआ दैत्य आया था। आंख में चौनी का खेल चल रहा था, तो कृष्ण भगवान की टीम बनी हुई थी और एक दाऊ जी की टीम बनी हुई थी। तो वो सखा जो था, सखा का रूप लेकर आया था प्रलंबासुर नाम का राक्षस। तो कृष्ण भगवान ने उसको पहचान लिया कि ये प्रलंबासुर नाम का राक्षस है, तो कृष्ण भगवान ने उसको अपनी तरफ किया था। दाऊ जी को उस दिन जिता दिया था। डेली खुद जीतते थे, लेकिन उस दिन दाऊ जी को जिता दिया। तो दाऊ जी को लेके वो प्रलंबासुर भागने लगा। उसने कहा दोनों भाइयों में से कोई एक न एक तो मारा जाएगा। तो दाऊ जी को लेके भागने लगा। पास में ही बंसीवट पड़ता है, तो बंसीवट से भी आगे बंसीवट तक की शर्त तय थी, उससे भी आगे जाने लगा। तो दाऊ जी ने पीछे मुड़ के देखा, तो कृष्ण भगवान ने कहा इस पर मुक्के का प्रहार करो। आप देख सकते हैं, तो आज भी दाऊ जी के मुक्के का प्रहार बना हुआ है। इसी वजह से दाऊ जी एकदम क्रोधित हो गए, तो इस वजह से काले हैं। ये देखें, ये है ब्रज का भोजन, जैसे ब्रज का भोजन कहते हैं, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था ब्रज भोज। तो ये है बाजरे की रोटी और सब्जी, जो कि बहुत ही अद्भुत है। और इस ब्रज भोज को ही श्री कृष्ण जी यहाँ पर करते थे, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं श्री कृष्ण जी के उस स्थल पर, जहाँ पर श्री कृष्ण जी का यहाँ पर जो पेड़ है, उस पेड़ में ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये देखें, ये ऐसे बनती हैं यहाँ पर रोटियाँ। ये देखिए, इसे कहते हैं चूल्हा, और यहाँ माँ जी बना रही हैं रोटियाँ। और ये हैं कंडे, ये देख रहे हैं आप। तो यहीं पर ताजी ताजी बनता है और श्रद्धालु खाते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यही वो मंडप स्थल है, श्री कृष्ण जी के विवाह का ये मंडप स्थल है। ये देखें, ये 2 पेड़ हैं, एक प्राण 2 देही। यहाँ पर ही ये गांठ बंधी हुई है। तो चलते हैं और कराते हैं आपको यहाँ इस लीला से अवगत। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका भोजन चल रहा है। और ये गुरुकुल के बच्चे हैं जो यहीं पर पढ़ते हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो ये राधा कृष्ण जी का विवाह हवन कुंड है। तो ये मंडप है। तो ब्रज 84 कोष के प्रमुख वनों में ये भांडीर वन है। और भांडीर वन में आप यहाँ पर राधा कृष्ण जी के इस विवाह के दर्शन कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत ये स्थान। और ये अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये जो पेड़ है, ये वट वृक्ष है। यही जो गांठ है श्री कृष्ण जी की और राधा जी के विवाह की जो गठबंधन होता है, वो यही है स्थल। ये देखें
कितना अद्भुत और विशाल ये वट वृक्ष है। ये देखें आप, ये हैं वट वृक्ष। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर मांग भर रहे हैं श्री कृष्ण जी। यहाँ पर मांग भर रहे हैं राधा जी की और ब्रह्मा जी इसके साक्षी हैं। ये देखें, बन गया बना हुआ है प्रसाद लेना तो ले लेना, बोल दे। कृष्ण ये 2.5 साल के थे इस टाइम। हाँ हाँ, बोलो राधा रानी की जय। ये वो स्थान है, ये पेड़ी साक्षी करता है। ये पेड़ी जबी का है, ठाकुर जी के समय का है। ये अब तो ये अंश मात्र है, पहले इतना विशाल था। इनकी डालियों पर चढ़ के यमुना को आर पार कर जाते थे कृष्ण बलराम सखा। हाँ, तो यहाँ नंद बाबा यहाँ गाय चराने के लिए आते थे। यहाँ बहुत बड़ा मुंजाट वन था यमुना पार करके। तो ये कृष्ण कन्हैया बोले 2.5 साल की अवस्था में कि बाबा ये गाय चराने कहाँ जाते हो? तो बाबा बोले मैं तो बहुत दूर जाता हूँ, यमुना पार भांडीर वन है, ऐसे कहा। तो कृष्ण कन्हैया बोले बाबा अरे वहाँ तो मैं चलूँगा भांडीर वन। तो बाबा ने मना किया, अरे वहाँ तो बहुत घोर जंगल है, खो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। वो सामान्य बच्चा समझते थे, कभी ठाकुर जी नहीं समझा। तो जिद करके आए। जब यहाँ एकदम कृष्ण कन्हैया ने ऐसा मौसम बिगाड़ा, आंधी तूफान दिन का रात कर दिया, काले बादल हो गए, बिजली तड़कने लगी, वर्षा होने लगी, फिर रोने लगे। यहाँ जब यहाँ रोने लगे तो नंद बाबा भयभीत हो गए, डर गए, कहने लगे अरे बचाओ बचाओ, क्या हो गया? आज पहली बार लाला आया, आज ही ये इतना भयंकर मौसम बिगड़ गया। तो लाला यहाँ पेड़ की आड़ लेके बाबा छुपा के बैठे हैं लाला को। जब बैठे हैं आवाज़ दे रहे हैं, तो जब राधा रानी आई हैं रावल दक्षिण दिशा से जब आई हैं तो एकदम पुंज प्रकाश, सैकड़ों सूरज निकाल दी हूँ, इतना प्रकाश करती हुई आई हैं। तो आके नंद बाबा से बोली अरे बाबा ये लाला को मेरे को दे दो, ये तो रो रहा है, ऐसे कहा। तो बाबा बोले अरे पहले अपना परिचय दो, ऐसे कैसे दे दूँ? तो बोले अरे मैं तो आपकी सहायता करने आई हूँ, मैं तो यहाँ घूम रही थी, वन देवी हूँ, तुम आवाज़ लगा रहे, चिल्ला रहे थे, इस वजह से मैंने आपकी सहायता की है, बता नहीं रही थी। तो बाबा बोले अरे असली रूप में आओ, कौन हो तुम? जब फिर दिव्य रूप में आई, अपना रूप दिखाया है, राधा नाम बताया। जब यहाँ नंद बाबा फिर कहते हैं लो लाला को संभालो, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी तो गाय भाग गई, कहाँ गई, छुप गई। जब यहाँ दे के चले जाते हैं तो ये कृष्ण कन्हैया ने बार रूप से बड़ा रूप किया उस टाइम, जैसे ही राधा का रूप ऐसा ही अपना रूप बनाया। जब फिर ब्रह्मा जी को आह्वान करके यहाँ ब्रह्मा जी को बुलाया, तो ये पुष्कर जी से ब्रह्मा जी आए आकाश मार्ग से, तो यहाँ जुगल जोड़ी खड़े मिले। हाँ, जब जुगल जोड़ी खड़े मिले तो आके ब्रह्मा जी ने बोला अरे मुझे क्यों बुलाया बताओ? तो जब कहा कि हमारा विधि पूर्वक यहाँ विवाह संपन्न कराओ, आपको ही दोनों काम करने हैं, पिता का भी और पंडित का, आचार्य का। तो जब यहाँ विवाह संपन्न कराया ब्रह्मा जी ने, तो इसी पेड़ में ऐसा मंडप वेदी है, गठजोड़ किया है, हवन भी कराया है। ये पेड़ी साक्षी करता है, ये विवाह का, ये जब उसी समय का पेड़ है, ये वट वृक्ष बाबू जी का होता है। यहाँ की अनेक लीलाएं हैं भांडीर वन की, ये गुप्त वृंदावन माना गया है। एक दाऊ जी का मंदिर यहाँ पे આવે છે ગુરુજી સાથે અમને બહુ જ મજા પડે છે, બહુ જ આનંદ આવે છે। बोलो, हमको यात्रा में बहुत आनंद आता है और एक दूसरे के लिए हम साथ ही चलते हैं और दूसरे सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए बहुत आनंद आता है। वो विवाह खेल का है, वो श्रृंगार कृष्ण भगवान राधा जी का श्रृंगार करते हैं और सिंदूर के माग भरते हैं और हमको दर्शन करके बहुत आनंद आया। यहाँ पर आपने देखा कितना अद्भुत आनंद यहाँ पर भक्तों में होता है। तो
आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही वो वृक्ष है, ये आप देख रहे हैं, यही वो वट वृक्ष है जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो चलते हैं आगे की तरफ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया करें, जिससे वो भी इस ब्रज भूमि की अलौकिक लीलाओं का आनंद ले सकें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो देखा आपने यहाँ पर कितनी लीलाएं हैं। दाऊ जी का ब्रह्मासुर का उद्धार, बत्तासुर का उद्धार, बेणुकूप में स्नान करना, शंकासुर उद्धार की लीला, जो भांडीर वन में जालंधर को ज्ञान देने की लीला, नारद जी का परिचित्र मोह लीला, श्री कृष्ण जी के तुलसी माला को स्थान देने की लीला, भांडीर वन में दर्शन मात्र से प्राणी मात्र गर्भ में न जाना, और भांडीर वन में कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला का प्रमाण, राधा कृष्ण एक दूसरे को श्रृंगार करने की लीला, ब्रज करने आए भक्तों में भांडीर वन और भांडीर बट नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा है। तो भांडीर बट के भी हम आपको दर्शन कराते हैं। भांडीर वन की अद्भुत लीलाएं, ये राधा कृष्ण जी का विवाह स्थल है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, और लोगों के पास शेयर भी किया करें, जिससे वो भी इस ब्रज की अलौकिक लीलाओं के बारे में अवगत हो जाएं। क्योंकि ये विवाह स्थल है, अनेकों लोगों को तो पता ही नहीं है कि राधा जी के साथ कृष्ण जी का विवाह कब और कैसे हुआ। हमने पीछे का वीडियो एक और बना रखा है, जहाँ पर राधा जी का विवाह आयन घोष के साथ हुआ, जो जाब गांव में है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। राधे श्याम।